हेलो फ्रेंड्स, मार्केट की बात करते हैं। मार्केट में देखिए तेज़ी बनी हुई है। 9/5/2023 को भी निफ्टी की बात करें तो 18,330 में है। तो पिछले देखिए मार्च में तो गिरावट थी, बट ये अप्रैल और मई, अब जैसे कि 9/5/2023 आज का दिन है, तो आज के दिन भी ऊपर की तरफ ही निफ्टी कारोबार कर रहा है। थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली देखने को मिल रही थी 18,000 के आसपास, बट फिर से निफ्टी एक तरह से तेज हुआ है। जैसे कि चौथी तिमाही के नतीजे आ रहे हैं और बहुत सारी कंपनी के नतीजे आ चुके हैं और भी कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं। तो आईटीसी लिमिटेड की बात करेंगे दोस्तों। आईटीसी लिमिटेड एक बड़ी कंपनी है और एफएमसीजी की एक कंपनी है और काफ़ी सेगमेंट भी है आईटीसी में, और अच्छा डिविडेंड दिया जाता है कंपनी के द्वारा। स्टॉक प्राइस की बात करते हैं तो 428 में है। 428 में स्टॉक प्राइस है आईटीसी का, और पिछले एक साल का जो रिटर्न है आईटीसी का 62% का है। साथ में डिविडेंड से भी कमाई हुई है निवेशकों के। तो चौथी तिमाही के नतीजे आने वाले हैं, साथ में डिविडेंड मिलने वाला है। तो इस पॉइंट की बात करेंगे, और ये चौथी तिमाही के नतीजे Q4 ऑफ FY23 के नंबर्स कैसे रह सकते हैं, ब्रोकरेज हाउसेस का जो अनुमान है, एस्टिमेट है, उसकी बात करते हैं। शेयर प्राइस जैसे कि तेज है, 428 में है, और इसका मार्केट क्या है, बुक वैल्यू पर शेयर, प्राइस परफॉर्मेंस। तो आईटीसी के बारे में डिस्कस करते हैं, चर्चा करते हैं। आपके पास अगर आईटीसी लिमिटेड है तो स्टॉक में एक ज़बरदस्त तेज़ी है पिछले 1.5 साल के अंदर, और कंपनी के द्वारा डिविडेंड भी अच्छा दिया जाता है दोस्तों। तो सबसे पहले जो अपडेट है उसे देख लेते हैं। देखिए, जो अपडेट आया है कंपनी की तरफ से आईटीसी लिमिटेड का, तो इसके जो नतीजे आने वाले हैं वो नतीजे आने वाले हैं दोस्तों। और बोर्ड मीटिंग होगी आईटीसी लिमिटेड का 18 मई 2023 को। 18 मई 2023 को बोर्ड मीटिंग होगी आईटीसी का। कंसीडर फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द पीरियड एंडेड मार्च 2023, फाइनेंशियल रिजल्ट और डिविडेंड भी मिल सकता है। तो डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट होगा, कंसीडर होगा बोर्ड मीटिंग में। तो 18 मई 2023 इंपॉर्टेंट डे रहेगा दोस्तों। और आईटीसी का जो डिविडेंड आ सकता है, पिछली बार का जो डिविडेंड था आईटीसी का, तो उसे हम चेक कर लेते हैं। तो उसी के अनुसार अब की बार भी रह सकता है। डिविडेंड 6 रुपीज़ तक का रह सकता है दोस्तों। पिछली बार 6 रुपये 25 पैसे का था, तो अब की बार भी 6 रुपीज़ का रह सकता है। इससे ज़्यादा भी आ सकता है। अब देखना पड़ेगा कि 18 मई 2023 को क्या अनाउंसमेंट होता है डिविडेंड के बारे में। तो डिविडेंड मिलने वाला है निवेशकों को, तो डिविडेंड की अलग कमाई होती है, स्टॉक तो ऊपर की तरफ जा ही रहा है। अब बात करते हैं आईटीसी के किस तरह के नंबर्स रह सकते हैं चौथी तिमाही में, Q4 ऑफ FY23 में। तो आईटीसी का जो प्रॉफिट आ सकता है, जो ब्रोकरेज हाउसेस का अनुमान है, एस्टिमेट है, देखिए 5,279 करोड़ का आ सकता है। 26% सालाना, ईयर ऑन ईयर अप रह सकता है, और 4.9% क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से अप रह सकता है। तो प्रॉफिट 5,279 करोड़ का आ सकता है दोस्तों, 5,279 करोड़ का ये ब्रोकरेज हाउसेस का अनुमान है। और नेट सेल्स जो रेवेन्यू आ सकता है वो रह सकता है 16,266 करोड़ का, 16,266 करोड़ का रह सकता है। क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से ज़्यादा कमी बढ़ेगा, 0.3% का अनुमान है, और सालाना 4.7% बढ़ सकता है। 4.7% सालाना बढ़ सकता है, ईयर ऑन ईयर 4.7% बढ़ सकता है। तो रेवेन्यू 16,266 करोड़ का रह सकता है। ये ब्रोकरेज हाउसेस का अनुमान है, और नतीजों से पहले अपना अनुमान देते हैं। अगर इस तरह के नंबर आते हैं या इससे ज़्यादा बढ़कर नंबर आते हैं, तो आईटीसी जैसे कि ऊपर की तरफ ही कारोबार करे तो तेज हो सकता है। अभी शेयर प्राइस के अनुसार भी बात करेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों, अब मार्केट कैप की बात करते हैं, बुक वैल्यू पर शेयर की बात करते हैं। तो देखिए, इसका जो मार्केट कैप है आज तक का 9/5/2023 जो प्राइस है 428 का है, तो अपने 52 के हाई के आसपास ही कारोबार कर रहा है। 5,32,000 करोड़ का मार्केट कैप है। अब इसके मार्केट कैप की बात करते हैं दोस्तों। 5,32,043 करोड़ का है। बुक वैल्यू पर शेयर है 49 का, और फेस वैल्यू है 1 रुपये का। अर्निंग पर शेयर है 14.65 का। तो बुक वैल्यू पर शेयर 49 का है, और इसका डिविडेंड 2.69 का है। डिविडेंड दिया जाता है कंपनी के द्वारा, और 2.69 का डिविडेंड यील्ड है। बुक वैल्यू पर शेयर है 49 का। तो 8 से 9 गुना ऊपर की तरफ ये कारोबार कर रहा है। अब जैसे कि पहले तो काफ़ी नीचे की तरफ था, अब धीरे धीरे ऊपर की तरफ ये जा रहा है।
तो अपने बुक वैल्यू से 8 से 9 गुना ऊपर की तरफ कारोबार कर रहा है दोस्तों आईटीसी का शेयर। अब बात करते हैं प्राइस परफॉर्मेंस का। 3 साल का रिटर्न 170% का है, 1 साल का रिटर्न 62% का है, 3 महीने का रिटर्न 14% का है। तो पिछले 3 साल में तो ज़बरदस्त रिटर्न दिया है निवेशकों को, साथ में डिविडेंड दिया है। 3 साल का रिटर्न 170% का है दोस्तों। टेक्निकली बात करते हैं तो थोड़ा बहुत अब ओवरबॉट जोन में जा रहा है, बट ये है कि जब भी कोई स्टॉक तेज़ी में होता है तो वो बढ़ते जाता है दोस्तों, उसमें डिमांड बढ़ते जाती है। अब देखिए जैसे कि नतीजे आ रहे हैं, तो अगर रेवेन्यू 16,000 करोड़ के ऊपर का जाता है और प्रॉफिट भी 5,000 करोड़ के ऊपर का होता है, तो स्टॉक और तेज़ होता हुआ दिखाई दे सकता है और अपने बुक वैल्यू से 7-8 गुना ही ऊपर की तरफ ही कारोबार करें। बहुत सारे शेयर जैसे कि आपने देखे होंगे आईपीओ में, बहुत सारे शेयर 15 गुना 20 गुना ऊपर की तरफ थे। तो मार्केट अगर तेज़ होता है और आईटीसी के नंबर्स अच्छे आएंगे तो डेफिनेटली स्टॉक और तेज़ होता हुआ दिखाई दे सकता है। बट इसमें ये है कि अब जिनका टारगेट हिट हो रहा है तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। और जिन्होंने डिविडेंड के लिए ले रखा है, क्योंककि डिविडेंड भी मिलते रहता है कंपनी के द्वारा, तो होल्ड करना चाहिए। देखिए अभी भी डिविडेंड मिलने वाला है और स्टॉक ऊपर की तरफ ये 433 को ब्रेक करता है टेक्निकली। 52 वीक हाई बनाया है जो आज ही बनाया है, अभी देखिए आज का इंट्राडे 433 का और नया हाई बना रहा है। तो ये फिर 460 470 500 क्रॉस करता हुआ नज़र आ सकता है, क्योंकि स्टॉक जब तेज़ होता है तो फिर वो भागता ही जाता है दोस्तों। जैसे आप बहुत सारे शेयरों में देखा होगा, तो फिर ये अपना डिसीजन लेना चाहिए। बहुत सारे निवेशक डिसीजन ले नहीं पाते। मेन होता है कि डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है। अब 2 साल पहले किसी ने 249 में लिया तो एक तरह से देखिए अब दुगना हो जाएगा अगर ये 470 और 500 के आसपास, वहाँ पर थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है और फिर सिचुएशन के हिसाब से देखना चाहिए। तो हमारे अनुसार होल्ड करना चाहिए जिनके पास है लोअर लेवल पे, और जो यहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं थोड़ा बहुत अब रिस्क रहेगा इस वक्त, क्योंकि अब मार्केट में अगर गिरावट आती है तो इसमें भी करेक्शन हो सकता है। नीचे का सपोर्ट जो रहेगा, जैसे कि टेक्निकली बात करते हैं तो नीचे का जो 400 को अगर ये ब्रेक करता है तो 383 380 तक आता हुआ दिखाई दे सकता है। ऊपर की तरफ फिर अनलिमिटेड है, मीन्स 433 को ब्रेक करता है तो 460 470 500 500 प्लस, बट ये समय लगेगा दोस्तों। अब एक साल में देखिए 249 से बढ़कर 433 तक आया है, तो अगले 6 महीने में और एक साल में 500 प्लस भी होता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हमको प्रॉफिट कितना चाहिए। और आईटीसी की बात कर रहे हैं तो डिविडेंड अच्छा होता है, फिर से डिविडेंड आने वाला है। तो ये आईटीसी का रिजल्ट से पहले का अपडेट है। इस तरह की वीडियो देखने के लिए धीरज सिंह टेक स्टॉक मार्केट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।